Good morning, everyone. So, today I'm starting the revision from question number 31 because we have finished the revision up to question number 30. यहाँ तक रिवीजन हो गया था कि स्पीड ऑफ साउंड इज़ मोर ऑन हॉटर डे एक्सप्लेन। तो आपको मैंने बताया था कि स्पीड का रिलेशन डेंसिटी से होता है। जब डेंसिटी कम होती है, जैसा भी वेदर होता है उसके अकॉर्डिंग अगर डेंसिटी कम है तो साउंड की स्पीड ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 31, व्हाट इज़ एन इको। तो इको और रेवर्बरेशन दो टर्म्स आपके एक्सप्लेन हुए थे। इको क्या होता है, तो इको आपने देखा भी होगा कि माउंटेन्स वगैरह पे आप जाते हैं, किसी वैली में खड़े होके जब तेज़ आवाज़ से बोलते हैं तो साउंड दोबारा से सुनाई देती है। तो इको और रेवर्बरेशन में डिफरेंस सबसे पहला ये होता है, दोनों का ही मतलब होता है मल्टीपल रिफ्लेक्शंस ऑफ साउंड। साउंड का एक से ज़्यादा बार सुनाई देना जो है वो दैट इज़ कॉल्ड एन इको। लेकिन इको सुनाई देने के लिए जो डिस्टेंस है दैट इज़ फिक्स्ड कि इतनी डिस्टेंस होगी अगर जहाँ से आप बोल रहे हैं, मीन्स जो सोर्स ऑफ साउंड है और जहाँ से साउंड को टकरा कर वापस आना है। साउंड के सामने कोई ऑब्स्टेकल है, जैसे माउंटेन्स हैं, तो 17.2 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए एटलीस्ट। अगर इतना डिस्टेंस है सोर्स ऑफ द साउंड और ऑब्स्टेकल के बीच में, तभी एक इको सुनाई देगा। तो इको का मतलब होता है द रिपीटेशन ऑफ साउंड व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स ऑफ साउंड एंड ऑब्स्टेकल इज 17.2 मीटर, देन वी कॉल इट एन इको। बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है। फिर देन क्वेश्चन नंबर 33, गिवन एप्लीकेशन वेयर प्रिंसिपल ऑफ इको इज़ यूटिलाइज्ड। इको मतलब साउंड का जो रिपीट होना है वो कहाँ पर अप्लाई होता है। तो साउंड का जो रिपीटेशन है वो बहुत सारी चीज़ों में, बहुत सारी डिवाइसेस हैं जिनमें हम हियरिंग एड्स जो होते हैं, मीन्स जिन लोग को हियरिंग प्रॉब्लम है, जिनको सुनाई नहीं देता है, तो वो जो उसके लिए डिवाइस यूज़ करते हैं, हियरिंग एड बोला जाता है उसको। तो उस डिवाइस में जो है प्रिंसिपल ऑफ इको यूज़ होता है, क्योंकि उसमें जब साउंड जाती है तो बार बार रिपीट होती है, जिससे वो जो पर्सन है जिसको सुनाई नहीं दे रहा है तो उसके जो आपको पता है कि जो ईयर, ह्यूमन ईयर की जो प्रोसेस होती है तो उसमें जितनी बार ज़्यादा साउंड जो है वो बोन से टकराती है उतनी ही सुनाई देगी। तो हियरिंग एड इज़ द एप्लीकेशन वे प्रिंसिपल ऑफ इको इज़ यूटिलाइज्ड। देन क्वेश्चन नंबर 34 है आपका, गिव एग्जांपल ऑफ मल्टीपल इकोज। मल्टीपल इकोज कहाँ यूज़ होते हैं, तो मल्टीपल इकोज जो है साउंड बोर्ड्स में यूज़ होते हैं, जो ऑडिटोरियम हॉल्स हैं वहाँ यूज़ होते हैं मल्टीपल इकोज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द रेवर्बरेशन। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि रेवर्बरेशन हमेशा जो है वो कम डिस्टेंस पे भी होता है। इवन एक रूम में भी अगर आप खड़े हैं और आप कुछ बोलेंगे, अगर उस रूम में जितना जो भी सामान है वो कम से कम है, तो क्योंकि जितना भी सामान प्रेजेंट होता है, फर्नीचर है या फिर बहुत ज़्यादा पर्सन है या जो भी चीज़ें हैं, वो साउंड को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। तो रेवर्बरेशन का मतलब होता है द मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड। यहाँ हम डिफाइन करेंगे द मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड इज कॉल्ड रेवर्बरेशन। जिससे रेवर्बरेशन जो है वो एक तरह से हार्मफुल होता है, क्योंकि रेवर्बरेशन जिस भी जगह पे ज़्यादा होता है वहाँ पर साउंड सुनाई नहीं देती है, क्योंकि बाद वाली जो साउंड्स हैं वो साउंड की क्लैरिटी को ख़त्म कर देती है। तो रेवर्बरेशन का मतलब होगा इट इज़ द मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। फिर क्वेश्चन नंबर 36 है, व्हाट इज़ रेवर्बरेशन टाइम। तो रेवर्बरेशन टाइम क्या होता है, रेवर्बरेशन टाइम का मतलब होता है कि जितने टाइम में साउंड प्रोड्यूस होकर सोर्स से और ऑब्स्टेकल तक जाती है और ऑब्स्टेकल से टकराकर वापस दोबारा सोर्स पर आती है। जैसे हमने कुछ बोला और सामने किसी वॉल से साउंड टकराई और टकराने के बाद दोबारा से जब आपको वापस आप तक पहुंचती है तभी आप उसको सुन पाएंगे। तो रेवर्बरेशन टाइम जो है दैट इज़ द टोटल टाइम when sound after producing from source again return to the source, this is called reverberation time। प्रोड्यूस होने के बाद जब दोबारा रिटर्न होकर आती है तो वो कहलाता है आपका reverberation time। ओके,
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 37। इसमें दे रखा है व्हाट आर इंफ्रासोनिक वेव्स। इंफ्रासोनिक और अल्ट्रासोनिक इसी के जस्ट नीचे क्वेश्चन है, या फिर इंफ्रासाउंड भी कहते हैं इसको शॉर्ट में। इंफ्रासोनिक वेव्स का जो अदर नेम है दैट इज इंफ्रासाउंड, और अल्ट्रासोनिक वेव्स का अदर नेम होता है अल्ट्रासाउंड। ओके, और इसीलिए अल्ट्रासाउंड जो वर्ड है वो मेडिकल में मेडिकल टर्म माना जाता है, इसको वहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़ भी किया जाता है। तो अल्ट्रासोनिक वेव्स पर भी बेस्ड है वो अल्ट्रासाउंड। तो इंफ्रासोनिक वेव्स क्या होती हैं, तो आपको बताया था कि जो ह्यूमन ईयर्स होते हैं, ह्यूमन बीइंग्स के लिए एक हियरिंग रेंज है कि वो यहाँ से यहाँ तक सुन सकते हैं। उससे बिलो जो साउंड होती है वो नहीं सुन सकते, उससे बिलो फ्रीक्वेंसी वाली साउंड, और उससे हाई फ्रीक्वेंसी की जो साउंड होती है दैट अगेन कैन नॉट बी लिसन बाय ह्यूमन बीइंग्स। तो वो जो रेंज है साउंड की फ्रीक्वेंसी की वो है 20 हर्ट्ज। तो हियरिंग रेंज एज यू नो कितनी होती है, 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, या फिर इसको बोलते हैं 20 किलो हर्ट्ज। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक हियरिंग रेंज मानी जाती है। तो हियरिंग रेंज के अकॉर्डिंग, सो एज यू नो कि जो रेंज है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होती है। तो जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं वो 20 हर्ट्ज से बिलो फ्रीक्वेंसी और 20,000 हर्ट्ज से अबव फ्रीक्वेंसी को नहीं सुन सकते। तो इंफ्रासोनिक साउंड या इंफ्रासाउंड्स वो कहलाती हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी बिलो 20 हर्ट्ज होती है। ओके, so you have to define here like this कि the frequency range that is below 20 hertz is known as infrasonic sound और infrasonic waves। एंड इसी तरह से 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर वाली जो फ्रीक्वेंसी हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको डिफाइन करना है अल्ट्रासोनिक वेव्स, तो वहाँ आप डिफाइन करेंगे कि दोज साउंड वेव्स विच हैव the frequency range above 20 kilohertz or above 20,000 hertz is known as ultrasonic wave। okay, अल्ट्रासाउंड्स या फिर अल्ट्रासोनिक वेव्स कहलाती हैं। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर 39 पर, व्हाट टाइप ऑफ वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय बैट्स। बैट्स जो वेव्स प्रोड्यूस करते हैं वो कौन सी वेव्स होती हैं, तो बैट जो प्रोड्यूस करते हैं दोज आर अल्ट्रासोनिक वेव्स। ओके, तो ये जो वेव्स होती हैं ये क्योंकि वही उसको प्रोड्यूस करते हैं, वही उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, ह्यूमन बींग्स नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्टेट वन इम्पॉर्टेंट यूज़ ऑफ अल्ट्रासाउंड्स इन इंडस्ट्रीज़। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अल्ट्रासाउंड्स जो हैं उनका इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ होता है। आपने जिस टाइम मैंने एक्सप्लेन किया था, जिस टाइम नोट्स बना रहे थे उस टाइम आपने पढ़ा था कि इंडस्ट्रीज़ में, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ में कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जिनकी क्लीनिंग बहुत डिफ़िकल्ट होती है। तो उनकी क्लीनिंग के लिए जो अल्ट्रासोनिक वेव्स हैं उनका यूज़ किया जाता है। अल्ट्रासोनिक वेव्स क्योंकि प्रॉपरली पेनेट्रेट करके किसी भी जगह आसानी से जा सकती हैं, तो अल्ट्रासोनिक वेव्स को उस जगह पहुंचाया जाता है जहां डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं, और उसकी हेल्प से उन पार्टिकल्स को, डस्ट पार्टिकल्स को, डर्ट को रिमूव किया जा सकता है। या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि किसी मेटल ब्लॉक के अंदर जितनी भी जो भी ऐसे पार्ट हैं तो यहाँ पर जो अल्ट्रासाउंड्स हैं उनका एक यूज़ ये भी होता है कि जो मेटल ब्लॉक्स होते हैं उनके अंदर जितने भी क्रैक्स हैं, फ्लॉज हैं, उनको डिटेक्ट किया जा सकता है। तो आपको उसके एप्लीकेशन के लिए मैंने बताया था कि एक साइड से अगर मान लीजिए इस जगह पे क्रैक है तो मेटल ब्लॉक के बाहर से वो क्रैक दिखाई नहीं दे रही हो, तो यहाँ से अल्ट्रासोनिक वेव्स को पास कराया जाता है और यहाँ अल्ट्रासोनिक वेव्स को रिसीव किया जाता है रिसीवर के थ्रू। तो अगर जिस भी जगह पे क्रैक होती है वहाँ पर अल्ट्रासोनिक वेव्स की प्रेजेंस नहीं होती है, तो जिस जगह अल्ट्रासोनिक वेव्स नहीं मिल रही हैं इसका मतलब वो पार्ट में क्रैक है, फ्लॉ है, और उसको डिटेक्ट करके रिमूव कर सकते हैं। तो ये इंडस्ट्रियल यूज़ होते हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स के। देन क्वेश्चन नंबर 41, स्टेट टू इम्पॉर्टेंट यूजेस ऑफ अल्ट्रासाउंड्स फॉर मेडिकल पर्पस। तो मेडिकल पर्पस में बहुत सारे यूजेस हैं, जैसे इसी के जस्ट बाद में क्वेश्चन नीचे आएगा भी, 43 नंबर पे दे रखा है इकोकार्डियोग्राफी। इकोकार्डियोग्राफी का मतलब होता है जो हार्ट
की इमेजेस कैप्चर की जाती हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स के थ्रू। अल्ट्रासोनिक वेव्स क्योंकि बहुत हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स हैं, 20 kHz ज़्यादा इनकी फ्रीक्वेंसी होती है, इनको जब पास किया जाता है तो बॉडी यानी कि फ्लैश को ये पेनिट्रेट करके जा सकती है और हार्ट की इमेजेस को कैप्चर करती हैं, और उसके बाद हार्ट से रिलेटेड जो भी डिसीज़ है उसका पता लगाया जा सकता है। तो एक तो मेडिकल पर्पस से ये यूज़ होता है। इसी तरह से अल्ट्रासोनोग्राफी भी बोला जाता है, जिसका भी सेम यूज़ है कि जहाँ पर जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं उनसे रिलेटेड किसी डिसीज़ का अगर पता लगाना हो तो किया जा सकता है। इसी तरह से एक यूज़ होता है कि जो किडनी स्टोन्स होते हैं उन किडनी स्टोन्स को अल्ट्रासोनिक वेव्स के थ्रू छोटे पार्ट्स में ब्रेक करके और बॉडी से बाहर किया जा सकता है। तो मेडिकल पर्पस से ये यूज़ होते हैं इसके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 है कि इफ़ 20 वेव्स आर प्रोड्यूस्ड पर सेकेंड, अगर एक सेकेंड में 20 वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं तो व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्स। तो हमेशा जो नंबर ऑफ वेव्स होता है वही फ्रीक्वेंसी होता है। तो 20 वेव्स पर सेकेंड का मतलब फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 20 हर्ट्स। आपको ये देखना है कि 1 सेकेंड, अगर पर सेकेंड वर्ड आ रहा है तो हमेशा जो नंबर है वही फ्रीक्वेंसी कहलाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 43 है इकोकार्डियोग्राफी। तो जैसा कि मैंने अभी एक्सप्लेन किया, इकोकार्डियोग्राफी क्या हुआ, इसका मतलब है कि द प्रोसेस ऑफ टेकिंग द इमेजेस या द प्रोसेस ऑफ कैप्चरिंग द इमेजेस ऑफ हार्ट थ्रू अल्ट्रासोनिक वेव्स इज नोन एज इकोकार्डियोग्राफी। तो ये आपका जो है वो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का रिवीजन यहाँ पर फिनिश हो गया है। फिर नेक्स्ट टाइप के जो क्वेश्चंस हैं दोज विल स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट टर्न। और आपको करना ये है कि ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सारे आपको नोट डाउन करते जाना है, कॉपी में लिखना है, और जो भी प्रॉब्लम्स हैं दोज यू कैन आस्क। ओके, थैंक यू।